क्या क्या मनाऊं मुझको समझना ही है। समझ नहीं आए तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे भगवान आए हैं तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे भगवान गोकुल मैं जाऊं मथुरा मैं जाऊं पाऊं वृंदावन धाम। गोकुल मैं जाऊं मथुरा मैं जाऊं कहाँ जाऊं गोकुल मैं जाऊं मथुरा मैं जाऊं पाऊं वृंदावन धाम। गोकुल मैं जाऊं मथुरा मैं जाऊं पाऊं गोकुल मैं जाऊं मथुरा मैं जाऊं पाऊं वृंदावन गोकुल मैं जाऊं मथुरा मैं जाऊं पाऊं वृंदावन फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे भगवान आए हैं फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे भगवान आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले व्यास जी पर मंचस्थ व्यास भगवान जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट करते दूर करे ओम जय जगदीश हरे।
भास्कर मिटे ओम जय जगदीश हरे मातु पिता तुमने शरण कहूँ मैं किसकी स्वामी शरण कहूँ किसकी प्रभु शरण कहूँ किसकी आश्य करो मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे ताली बजाते हुए शफी हम चालू बारी बारी आरती कर सकते हो सब लोग तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सभी के प्राणपति ओ स्वामी सभी के प्राणपति ओ प्रभु सभी के प्राणपति विशति मिलहु तयाम विशति मिलहु तयाम तुम ओम जय जगदीश हरे जय हो ताली बजाते हुए सब क्या ताली हाथ में करके बंधु दुखहर तुम्हारा रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे ओ प्रभु तुम रक्षक मेरे अपने शरण लगाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे ये हो
संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। ये चारों भैया स्वामी, ये चारों भैया प्रभु, ये चारों भैया स्वामी, ये चारों भैया जगमग ज्योत जलावे, जगमग ज्योत जलावे, जगमग ज्योति जलावे, जगमग ज्योति जलावे। कौशल्या मैया जय जगदीश हरे। ये हो ताली बजाते हुए तन मन धन सब कुछ तेरा हो स्वामी, सब कुछ है तेरा हो प्रभु, सब कुछ है तेरा हो स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को सब कुछ, प्रभु जी को सब कुछ अर्पण। माला दे मेरा जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। पाँच जनों के संकट, पाँच जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। 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 भगवान की चार परिक्रमा करेंगे आप लोग, चार बार परिक्रमा करके बैठ जाएंगे। प्रवेश आरती है। यानी कानी च पापानि जन्मकृतानि सर्वस्त्राणि शंदनो प्रदीक्षाम पदे गोता लगाने जा रहे हैं। तो अब कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक प्यारा सा भजन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोलो गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ये हो ताली बजाते ही गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ये हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो आइए दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। बोले जिसके घर सदा ही दरिद्रता का वास रहता है, जिसने बहुत सारे पाप कर लिए हैं, तो केवल भागवत श्रवण से उसके पाप सर्वथा नाश हो जाएंगे। अब पूछते हैं कि इसका अधिकारी कौन है, इसे कौन श्रवण कर सकता है? ऐसे तो सभी कर सकते हैं, पर निश्चित रूप से कौन कर सकता है? तो वेदव्यास जी कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भवेत, बोले एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन जन्म नहीं, 1000 जन्म नहीं, कोटि कोटि जन्मों के जब पुण्यों का उदय होता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हम श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं तो क्या होता है? बोले हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और भक्ति से ही तो भगवान मिलते हैं, और किसी चीज से नहीं मिलते। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। बोले यदुवंशियों के वंशज वज्रनाभ जी अपनी चिंता से बड़े व्याकुल, अपनी व्याकुलता के लिए सांडिल्य ऋषि के पास। सांडिल्य ऋषि को कहा आप ही कुछ मेरी समस्या का समाधान कीजिए, इतना दुखी दिख ही रहा हूं। तो
तो सांडिल्य ऋषि ने वज्रनाभ के समस्या का समाधान के लिए भगवान की 16,000 रानियों का उदाहरण दिया। बताते हैं कि जब भगवान की 16,000 रानियां भगवान के विरह अग्नि में जल रही थी, जब भगवान इस धरातल को छोड़कर चले गए थे, तब उनकी रानियां बहुत दुखी थी। सभी रानियों में एक रानी जिसका नाम कालिंदी, वो बड़ी प्रसन्न रहती। ये सभी रानियां सोचती, अरे हमारा ही ऐसा क्या दुख है, जिस प्रकार से कालिंदी के पति हैं मेरे प्रभु, उस प्रकार तो हमारे भी हैं, पर हम उनके विरह अग्नि में जल रही हैं और ये इतनी प्रसन्न। विचार कर रही हैं। अब सोचा कि उसी के पास जाकर पूछा जाए। गई, कहने लगी, हे देवी, जिस प्रकार हम भगवान की पत्नी हैं, उस प्रकार तुम भी हो, पर तुम इतनी प्रसन्न क्यों रहती है? तब कालिंदी हंसते हुए कहती हैं, साएव सासा स्वास्ति वंचित तत प्रेम रूपिका। बोले, मैं राधा जी की सेवा एक दासी की भांति करती हूँ, इसलिए मुझे दुख आने की बात तो दूर रही, स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा, और दोनों का प्रेम वंशी है, इसलिए मुझे दुख स्पर्श नहीं करता। और तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो जाओ उद्धव जी के पास। बोले, उद्धव जी कहाँ रहते हैं? बोले, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर कहाँ है? बोले, गोवर्धन में है। कौन कौन यहाँ गोवर्धन वृंदावन गया है? हाथ उठाओ। हरिओम, बड़े सौभाग्य की बात है। बोले, कुसुम सरोवर जाना पड़ेगा। कुसुम सरोवर में उद्धव जी रहते हैं। पहले प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं, लेकिन अभी भी अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। जाओ वहीं। अब परीक्षित, वज्रनाभ, भगवान की 16,000 रानियां जा रही हैं कीर्तन करते हुए। अब यहाँ उद्धव जी ने देखा, अरे भगवान की रानियां आ रही हैं, परीक्षित जी के साथ वज्रनाभ आ रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। बोले, स्वागत किया जाए। स्वागत कर रहे हैं, आओ प्रभु बैठो, आसन ग्रहण कीजिए। अब बहुत देर तक वार्तालाप चली। तब उद्धव जी ने कहा, अरे तुम इन सब चीजों में क्यों पड़ी हो? बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान एक ही है। बोले, क्या? तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतो यदा कीर्तन्यते श्रूयते चापि श्री कृष्णास्त्र निश्चितम। बोले, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। क्यों? क्योंकि जहां जहां श्रीमद् भागवत होता है, वहां वहां भगवान प्रत्यक्ष में विराजमान हो जाते हैं। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां श्रीमद् भागवत का प्रवचन होता है, पारायण होता है, वहां भगवान अर्थात 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत कथा को निमित्त बनाकर भगवान की 16,000 रानियों का भ्रम दूर किया, अर्थात दुख दूर किया। इसी के साथ हम भागवत के प्रथम श्लोक में जाते हैं। महात्मा के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बोले कि पहले स्वरूप लक्षण बताया, उसके बाद तटस्थ लक्षण बताया। तो स्वरूप लक्षण क्या बताया? तो बोले, सत घन चित घन आनंद घन जो परमात्मा है, सच्चिदानंद। इसमें से अगर एक भी शब्द हटा दो, जैसे सत हटा दो, तो बोले भगवान असत्य हो जाएंगे। बोले, असत्य इस कलयुग में थोड़ी ना चलता है। तो इसीलिए इसमें एक भी शब्द हटा दोगे तो हमारे भगवान में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। इसलिए सतचिद आनंद कहा। इसमें सत का स्वयं सरल अर्थ है। बोले, क्या?
तो जो भूतकाल में भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी रहेगा। तो सत्य क्या है? हम सत्य थोड़ी ना है। बोले वो परमात्मा सत्य है। चिद का सरल अर्थ बताया, बोले स्वयं प्रकाश है। अब देखो यहाँ निद्रा देवी धीरे धीरे आ रही हैं। इसमें कलयुग तो आ नहीं सकता। अब कैसे करें? निद्रा देवी को भेजता है, जाओ किसी न किसी को पकड़ो, भाई कोई तर न जाए। इसीलिए बीच बीच में बोलना पड़ेगा भाई, क्या राधे राधे, जय जय श्री राधे। चिद का सरल अर्थ बताया, स्वयं प्रकाश। कैसे स्वयं प्रकाश? बोले जिसको प्रकाश की जरूरत ही ना पड़ती हो। जैसे अभी हम लाइट लगा हुआ है तब देख रहे हैं, बस उस परमात्मा को लाइट वाइट की आवश्यकता ही नहीं। बोले स्वयं प्रकाश और बोले स्वतंत्र भी है और हम परतंत्र हैं। अब कोई बोलेगा महाराज हम भी तो स्वतंत्र हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बोले क्यों कर सकते हो? वो परमात्मा चाहे तो अभी आपके प्राण 1 सेकेंड में खींच ले, और आप चाहो तो क्या उस परमात्मा के प्राण खींच सकते हो? इतनी शक्ति है ही नहीं। इसलिए चिद कहा। बोले आनंद का क्या अर्थ है? अब मस्त पैर हाथ दर्द दे रहा है, सो गए खटिया पे, अरे आज तो आनंद आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तब करते हैं, उसमें वो जो आनंद की अनुभूति करते हैं उसे ही आनंद कहते हैं। अब तटस्थ लक्षण बताया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का सृजन पालन एवं संहार करने वाले परमात्मा। बोले विश्व को बनाने वाले भी वही हैं, संहार करने वाले भी वही हैं, पालन करने वाले भी वही हैं। उसके बाद बताया तापत्रय विनाशाय, क्या बोला? तीनों तापों का मूल से नाश करने वाले। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बोले शारीरिक दुख। कैसे शारीरिक? जैसे पैर हाथ दर्द देना, बुखार आना, सर्दी खांसी हो जाना, जो शरीर से दुख की अनुभूति होती है, शारीरिक। आदि दैविक, बोले देव का जो प्रकोप होता है। कैसे देव का? मस्त नया चमचमाता बिल्डिंग बनवाया, वास्तु शांति के समय पूरा भसक गया। मस्त एक नई BMW कार ली, जा रहे हैं चलाते, दोनों आगे के टायर फट गए। अब फट गए तो क्या? बोले वो दैव का प्रकोप तो हुआ। जो दैव के द्वारा हमें दुख की प्राप्ति होती है उसे हम आदि दैविक कोप कहते हैं। अब आदि भौतिक किसे कहते हैं? बोले दूसरों के द्वारा जो हमें दुख की अनुभूति होती है। कैसे? बोले एक स्त्री है, उसके यहाँ मस्त अलमारी में पैसे कौड़ी गहने जेवर सभी भरे हुए, मस्त रात्रि के समय सो गई आराम से। सुबह 2 चोर आए, सभी पूरा तिजोरी लूट कर ले गए। सुबह उठी, कहती अरे सब तो खाली हो गया, रो रही है। दूसरों के द्वारा जो हमें दुख की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं? आदि भौतिक। महावैष्णव वैराग्य की मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को निमित्त बना करके सभी के लिए सुलभ बनाया। बोले उस परमात्मा का जन्म कैसे हुआ? स्वयं प्रवर्जन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आविर्भाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले जैसे ही उस दिव्य आत्मा का जन्म हुआ, बोले तुरंत वन की ओर निकल गए। जिस प्रकार से एक सन्यासी अपना घर छोड़ के निकल जाता है, उसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज निकल गए। उनके पिता व्यास जी चिल्ला रहे हैं पीछे से,
बेटा सुख रुको, बेटा सुख रुको, पर कहने की बात तो दूर रहे, पीछे मुड़ के देखा नहीं। ऐसे दिव्य आत्मा है। बोले सगुण साकार पर मोहित हो गए, निर्गुण परमात्मा के उपासक होकर भी सगुण साकार पर मोहित हो गए। ऐसे दिव्य आत्मा को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। ज्ञान शक्ति समारोह तत्वमाला विभूषितम् बोले ऐसे दिव्य परमात्मा को प्रणाम करते हैं। 88,000 सवन का दिन इस कथा सुनने में बड़े ही निपुण नैमिषारण्य के पावन भूमि पर विराजमान है। श्री सूत जी को अधिकारी मानकर, जबकि सूत जी 88,000 ऋषियों के सामने बड़े छोटे हैं। आप हम लोग कैसे तुलना करते हैं? अरे मैं तोल ले 2 महीना बड़े हूँ, 3 महीना छोटे हूँ, लेकिन वहां 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी उम्र में छोटे हैं। फिर भी ऋषियों ने उनकी विद्वता को देख करके उन्हें कथा का अधिकारी माना और उच्च स्थान ग्रहण करवाया। ग्रहण करवाने के बाद सर्वप्रथम 4 प्रश्न पूछे। बोले कौन से? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्यो विवेको वर्धते महान। बोले भक्ति ज्ञान और वैराग्य है जिससे हमें विवेक की प्राप्ति होती है, इसकी वृद्धि कैसे होगी? दूसरा प्रश्न पूछा, कृष्ण गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद राधे गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन के विषय को मिटा के विषय को हटाते चलो, मन के विषय को हटाते चलो, अपने मन के विषय को हटाते चलो।
राधे श्याम। बोले दूसरा प्रश्न पूछा, माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। बोले वैष्णव लोग की जो माया है, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि जपी तपी फंस जाते हैं, पार नहीं पा पाते इसको, तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तीसरा प्रश्न पूछा, इहे घोरे कनो प्रायो जीवश्चा सुरताम मतम। बोले इस कलयुग में जीव बहुत ही असुरी स्वभाव का हो गया, तो इस असुरी स्वभाव से मनुष्य को मुक्त कैसे किया जाए। चौथा प्रश्न पूछा, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। बोले अनेक प्रकार के क्लेशों अक्रांतों से दैवी संपन्न जीव, बोले आप ऐसा साधन बताइए जो मनुष्य को भोग भोगाते हुए भवसागर से पार करा दे। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्यमान से तनु पाए, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावे, साधन द्वार मोक्षण करिवा, पाए न जो ही परलोक सवारा। गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, और इस शरीर को जो पा करके भगवान को पाने का काम नहीं किया, वो बोले सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? बोले यही भगवान से मिलाने वाला एक साधन है। बोले अन्य पशुओं में क्या होती है शक्ति, स्मरण शक्ति, जब उनको काल का ज्ञान होता है नहीं होता, पर यही जो शरीर है जिसे काल का ज्ञान होता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि इस शरीर को पाकर के जो भगवान को पाने का काम नहीं करता वो बड़ा मूर्ख है। अब आगे सोनका जी कहते हैं कि आप एक बात सुनिए, आप अन्यथा में ना लीजिए, बस ऐसा समझिएगा कि आपको स्मरण करा रहे हैं। बोले सूत जी महाराज कहते हैं, बोलो भाई, निसंकोच बोलो। बोले चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बोलते हैं कि अगर किसी का बड़ा भाग्य हो, भाग्यशाली हो बड़ा, और रास्ते में चल रहा हो, बोले चिंतामणि मिल जाए। चिंतामणि क्या दे सकती है? बोले लौकिक सुख। लौकिक सुख का मतलब बोले गाड़ी बंगला इत्यादि, मालपुआ पंच पकवान, यही दे सकती है। आप उससे मांगो भाई मुझे भगवान की भक्ति दो, तो कहां से देगा? इतनी शक्ति ही नहीं है उसमें, बस लौकिक सुख दे सकता है। और बोले किसी का और बड़ा भाग्य हो, बड़ा भाग्यशाली हो, बोले रेगिस्तान में चलता जा रहा है, छाया के लिए तरस रहा है। अब छाया के लिए तरस रहा है, कहीं कल्प वृक्ष मिल जाए। कल्प वृक्ष क्या दे सकती है? बोले कुछ नहीं, स्वर्ग का वास। स्वर्ग में क्या मिलता है? बोले सोम रस, जिससे शरीर केवल 16 साल का रहता है। स्वर्ग में तरुणी तरुणी अप्सराएं नृत्य करती हैं, भाई ऐसे नृत्य करती हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके नृत्य से उड़ जाते हैं। बस चिंतामणि यही है, कल्प वृक्ष यही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास हरी पत्ती है तब तक 5 स्टार होटल में निवास देगी, और खत्म हुआ तो बोले धक्का मार के निकाल दे। इसी प्रकार जब तक आपके पास पुण्य है तब तक स्वर्ग में वास देगी, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते।
बोले कि राजा प्रसन्न हो जाए कहीं का, ढेर सारा धन दे दे, और माता पिता प्रसन्न हो जाए तो घोर माया में फंसा दे, स्त्री प्रसन्न हो जाए घोर नरक दे दे। प्रसन्नता की बात कर रहा हूं भाई, अन्यथा में ना लीजिए। भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि मकर सम होई, जो विरंचि मकर सम होई। बोले अगर गुरु जी प्रसन्न हो जाए तो, और अगर किसी ने गुरु जी ही नहीं बनाया, अपना गुरु ही नहीं बनाया, तो क्या होगा? बोले शिव के भांति शक्तिशाली हो, इंद्र के भांति शक्तिशाली हो, पर वो भवसागर से नहीं तर सकता, क्योंकि भवसागर से तरने के लिए गुरु बनाना आवश्यक है। और आगे कहा गोस्वामी जी ने, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, नहीं विचार करे गुरु बचान, नहीं विचार करे गुरु बचान। बोले मातु पिता गुरु प्रभु के बाणी, माता पिता गुरु और शास्त्र जो कहे उसमें तर्क नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? एक माता पिता को छोड़कर एक गुरु ही ऐसा होता है जो आपका अहित नहीं चाहेगा। इसीलिए कहा गया कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, माता पिता और गुरु जो कहे उसे कर देना चाहिए, बिना ही विचार, बिना विचार का। जैसे बोल दिया यहाँ से इधर जाओ, फिर बाएं तरफ मुड़ जाना, तो मुड़ जाओ, ये मत सोचो कि वो खराब होगा रास्ता की कैसा, क्योंकि यही तीन है जो आप कहीं तो चाह ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं चाह सकते। अब बोले कि हे सूत जी महाराज, हमारे अंदर जो अज्ञान भरा है उसे मिटाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम वर्ण रसायनम। बोले कि जिस प्रकार से भूखे को भोजन की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि जो रोता है ना उसे अपने आंसू पोंछने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ये ज्ञान आप ही दे सकते हो, क्योंकि आपके पास एक दो सूर्यों के समान ज्ञान नहीं। बोले कोटि सूर्य समप्रभ, कोटि सूर्यों के समान ज्ञान है। इसलिए हमारे अज्ञान को मिटाइए। बोले ठीक है, लेकिन जो मैं भी बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों? बोले ध्यान से सुनना। बोले उदाहरण दूं तो जैसे गांव में अक्सर ही बाहर कमाने जाते हैं बच्चे। अब माँ यहाँ है, अब पुत्र बोल रहा है मैया जी मैं वहां से आ रहा हूँ। बोले बेटा देख के आना, पैसा वैसा देख के लाना, पैसा वैसा देख के लाना, कहीं चोरी वोरी ना हो जाए।
जैसे घड़ा लाने भेजा, अब बोला बेटा कि घड़ा देख के लाना, आजकल घड़ा भी महंगा हो गया है। माता को पता है तो कि असावधानी से काम होने वाला नहीं है। बोले उसके लिए सावधानता चाहिए, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनना, और ध्यान से नहीं सुनोगे तो बोले अनुष्ठान टूट जाएगा, तो एक बार बोलना पड़ेगा। देखो कलयुग भागवत में आ नहीं सकता, निद्रा देवी आ सकती है। अब कलयुग जो है निद्रा देवी को भेजता है, जाओ किसी को पकड़ो कहीं वो भीतर न जाए। तो अक्सर कथा जब सुनोगे तब निद्रा देवी अपना प्रभाव जमाती है ऐसे, इसलिए बीच बीच में राधे राधे बोला करो। जय जय श्री राधे श्याम से मिला दे। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो कलयुग जो है सर्प के समान है। बोले जिसको काटे वो तुरंत निपट जाए, और बोले इससे बचने की दवा क्या है? बोले ये श्रीमद् भागवत शास्त्र है। बोले जहां जहां श्रीमद् भागवत शास्त्र होता है वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। और बोले और सुनो, बोले जब परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु प्राप्त होने वाली थी, तुरंत वैराग्य धारण किया, सब छोड़ दिया, अपने पुत्र का राज्याभिषेक कराया, नैमिषारण्य में आ गए शुक्रताल की पावन भूमि, और कहने लगे अब ऋषि मुनि बड़े बड़े मिलने आ रहे हैं, वशिष्ठ, चमन मुनि, गौतम, अत्रि सभी मिलने आ रहे हैं, परशुराम जी अब मिलने आ रहे हैं। अब परीक्षित जी अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि बोले श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया। बोले क्यों? क्योंकि अगर आज मुझे श्राप ना लगा होता तो क्या इतने ऋषि मुनि दिख रहे हैं वो मुझसे मिलने आते? नहीं आते। अब उसी समय से 16 साल के सुखदेव जी का आगमन हो गया, प्रकट हो गए। बोले किस चीज के लिए? कथा सुनाने के लिए, कथा सुनाने के लिए। अब क्या हुआ? बोलना पड़ेगा एक बार, कथा सुनाने के लिए। अब कथा सुनाने के लिए आए। अब देवताओं को पता चला, देवता पता चला अरे भाई सुखदेव जी भागवत का गान करने वाले हैं, भागवत का गान करने वाले हैं, शांति पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ वैसे भी देवता स्वार्थ साधने में बड़े ही निपुण। बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो बोले क्या किया जाए? तो बोले कि हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। पर उसमें एक देवता कहते हैं भैया सोमरस है हमारे पास, जिससे शरीर 16 साल का रहता है, 16 साल का रहता है। बोले चलो वहां अदला बदली कर लेंगे। तो अदला बदली कर लेंगे, भागवत के बदले में सोमरस दे देंगे और भागवत हम लोग ले लेंगे। वैसे भी देवता स्वार्थ साधने में बड़े निपुण। गोस्वामी जी कहते हैं सुर नर मुनि सब के हरिते, स्वार्थ लाग कर सब
उतर ही पारा, झुमरी झुमरी डर उतर ही पारा, झुमरी डर उतर ही पारा। बोले पहले से ही परंपरा चली आ रही पूर्ण है। आ गए अमृत का कलश लेकर, प्रणाम किया ऋषि मुनियों को। भैया प्रणाम। किसी ऋषि मुनियों ने परीक्षित जी का बड़ा भाग्य समझा, भाई अमृत का कलश लेकर आए। किसी ने आश्चर्य दृष्टि से देखा। अब धीरे अंदर प्रवेश किए, सुखदेव जी को बोला प्रणाम भैया। ठीक है ठीक। बोले हमने सुना है धृतराष्ट्र के जो नाती हैं परीक्षित जी, जो 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले। बोले ऐसे धर्म आत्मा राज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रजा तो संकट में आ जाएगी, प्रजा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले देखिए सुखदेव जी महाराज, आप ऐसा समझिए कि हम आपको एक सांत्वना प्रदान करते हैं। अब आप समझोगे भी तो प्रस्ताव भी समझ सकते हो। बोले हम लाए हैं स्वर्ग से सोमरस, तो आप उसे ले लीजिए और भागवत हमें दे दीजिए। क्यों? बोले परीक्षित जी बच जाएंगे, अमृत पिला दो और भागवत हमें दे दो। सुखदेव जी कहते हैं वाह मूर्खो। बोले ऐसा क्यों बोले? बोले तुमने तुलसी का वृक्ष और बबूल का वृक्ष देखा है? देवता कहते हैं आप भी ऐसी बात बोलते हो, कैसे नहीं देखेंगे? बोले देखा है। बोले दोनों में कौन श्रेष्ठ है? बोले तुलसी का श्रेष्ठ है। बोले मणि का टुकड़ा देखा है? बोले जरूर देखा है। कांच का? बोले हाँ। बोले दोनों में कौन श्रेष्ठ है? बोले कांच का टुकड़ा। बोले वाह मूर्ख, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा पाचन क्वा मणिर महा। बोले जिस प्रकार कांच के टुकड़े से मणि का टुकड़ा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तुम्हारे सोमरस से हमारे श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्या दे सकती है तुम्हारी सोमरस? बोले कुछ नहीं। बोले आयु बल तेज कुछ नहीं दे सकती। और सुनो हमारी भागवत क्या देगी? बोले आयु तेज बल वीर, और सबसे बड़ी बात क्या है? बोले भगवान से मिलाने का कार्य करेगी। अब यहाँ देवता उदास, मुंह लटका लिया। बोले अब क्या किया जाए? बोले चलो ब्रह्मा जी के शरण। गए ब्रह्मा जी के शरण। कहा हम पृथ्वी गए थे, सोचो अमृत का कलश लेकर गए, और सुखदेव जी ने हमें कथा का अधिकारी ही नहीं माना। बोले क्यों नहीं माना? बोले नहीं पता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देवता से, अरे मूर्खो पहले देख तो लो कि उस कथा का क्या परिणाम निकल रहा है, क्या कर सकती है वो कथा। बोले ठीक है देखते हैं। अब जैसे ही 7 दिन में परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्मा जी विस्मित, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पूरा धाता पे विस्मिता। ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। बोले ये कैसे हो सकता है? तो भी तुम रुको, ये जो कक्ष दिख रहा है तीनों, इसमें पूरे वेद शास्त्र रखे हुए हैं। बोले क्या इनसे श्रेष्ठ हो सकता है श्रीमद् भागवत? सभी देवता कहते हैं नहीं हो सकता। बोले तो लाओ तराजू तौला जाए। लाया तराजू। ब्रह्मा जी बूढ़े 55 साल के, हाथ हिल रहे हैं तो भी तौल रहे हैं। बोले एक पलड़े में सभी धर्मशास्त्र को रख दिया, और एक पलड़े में क्या रखा? बोले श्रीमद् भागवत सार। क्या हुआ? बोले लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदम्। भागवत अपने गौरव के कारण नीचे हो गया, सभी धर्मशास्त्र ऊपर उठ गए। सभी ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी कि जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करेगा उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषि मुनि जयकारा लगा रहा है, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को पहले ही कथा सुना दी, चतुश्लोकी भागवत के रूप में। अब यहाँ सौनकादि शंका कर रहे हैं, बोले सुनाई कैसे? उनको तो जरा देवी और दक्ष का श्राप है,
2 घड़ी से ज्यादा के रुकते ही नहीं। और बात रही उनकी कथा में प्रीति कैसे हुई और जो सप्ताह विधि है कहाँ से प्रारंभ हुई। बोले अब सुनो। सूत जी ने कहा सौनकादियों से, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सबसे पहले अवतार भी हैं। इन्हें सनकादि नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये एक बार सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ जा रहे हैं। आज बढ़िया सत्संग होगा, जा रहे हैं मस्त आराम से। अब आगे देखा नारद जी दिख गए। नारद जी के मुख में 12 बज रहे, बोले मुंह लटका हुआ है। सोचने लगे, अरे सन्यासी जो सदा ही विचरण करते रहते हैं, आज वही दुखी बैठे। हमें तो ऐसे दिख रहे हैं कि कैसे किसी ने जीवन भर का धन लूट लिया, ऐसे दिख रहे हैं। अब पूछा जाए उन्हीं से, सौनकादि कर, अब चलो उन्हीं से पूछते। गए, कहा नारद जी आज आपका मुख हम देख रहे हैं, आपके मुख में 12 बज रहे हैं, ऐसा क्यों? आप सदा विचरण करने वाले हैं, कहीं 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं। और आप जैसे सन्यासी महात्मा अगर ऐसे दुखी बैठोगे तो हमारे जैसे गृहस्थियों का क्या होगा? आप तो ऐसे दुखी बैठे हो कि जीवन भर का कमाया धन हो कोई चुरा कर ले गया। और वैसे भी संतों का धन क्या होता है? बोले हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, धन राधा परम धन राधा 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 राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कभी भाव से ताली बजाते हो। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, शिखर धन राधा 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 राधा, शिखर धन राधा 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 राधा, शिखर धन राधा 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 राधा, शिखर धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, धन राधा
राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मैंने सोचा कि यहाँ ज्यादा देर रुकना उचित है ही नहीं, तब मैं वहां से निकली। कहाँ गई? महाराष्ट्र। वहाँ के कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं बड़ा मान सम्मान हुआ। बोले कौन से क्षेत्र? बोले जहाँ विठल नाथ है, पंढरपुर आदि क्षेत्र, बड़ा सम्मान हुआ। अब वहां से भी निकली तो कहाँ गई? बोले वृंदावन आई। अब जैसे ही वृंदावन में प्रवेश की, बोले मैं एक तेजमयी तरुणी युवती बन गई और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। बोले बूढ़े हो गए, और होना तो ऐसा चाहिए। होना कैसा चाहिए? बोले पुत्र जवान हो माता बूढ़ी, पर यहाँ तो पूरा उल्टा है। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बोले हे देवी मैं अभी समस्या का समाधान करता हूँ, बस कुछ मिनट रुको, तब तक आप भगवान का ध्यान करें। तुरंत क्षण मात्र में नारद जी ने जान लिया। बोले भैया इनके ग्राहक वाहक है नहीं, इनके ग्राहक है ही नहीं तो कहां से नाचेंगे कूदेंगे, सोए हैं। कहते हैं हे देवी तुम चिंता मत करो, इनको अपनी आत्मा का सुख मिल रहा है। क्यों? जोर जोर से सांस ले रहे हैं। लेकिन मैं अपने इष्ट की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ठीक है, तब तक तुम भगवान के चरण कमल का ध्यान करो। अब यहाँ नारद जी स्वर निकाल रहे हैं वीणा का। अब बोला एक दोष तो मेरे पास है। बोले क्या? वेद शास्त्र। बोले इन्हें वेद शास्त्र सुनाया जाए। अब हिला डुला रहे हैं ज्ञान वैराग्य को। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। कहाँ उठे? अब बोले इन्हें वेद ही सुनाना पड़े। वीणा का स्वर निकाला, वेद सुनाया, कुछ नहीं हुआ। उपनिषद सुनाया, कुछ नहीं हुआ। बोले अब क्या करूं? तो गीता पाठ है मुहुर्मुहु। बोले गीता तो बार बार सुनाऊंगा तो कुछ तो होगा। बोले क्योंकि सबका सार गीता। एक बार गीता सुनाया कुछ नहीं हुआ, दो बार गीता सुनाया कुछ नहीं हुआ। अब बोले बार बार सुनाया जाए। बार बार सुनाया कुछ तो होगा। बार बार सुनाया, वो अटियाते उबासी लेते हुए उठ रहे हैं। सूखा हुआ शरीर, तेजहीन हो चुका है। फिर बैठ गए। बोले अब क्या करूं? देवी तुम अभी भी भगवान के नेत्र कमलों का ध्यान करो। अब यहाँ भक्ति माता स्तुति करती है। जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, जयति जगति मायां, यस्य कायं। जयति जगति मायां, यस्य कायं। वचन रचन में कम केवलम दास्य। वचन रचन में कम ध्रुव पदम प्रियातो यस्कृतो ध्रुव पदम प्रियातो। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नाथम। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नास्मि। ब्रह्मपुत्र नाथ। ब्रह्मपुत्र नाथ।
अब बोले मैंने गीता वीता सब सुना दिया, कुछ नहीं हुआ। बोले अब क्या किया जाए, अब तो मेरे पास कुछ डोज दवा नहीं बची है। बैठ गए भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, बोले बेटा तुम जो कार्य कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता तो अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। और वो कौन बताएगा, बोले कोई सत्पुरुष बताएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी क्या हो गई, चुप हो गई। अब यहाँ नारद जी बेचैन, बोले आकाशवाणी ने कहा है कोई सत्पुरुष बताएगा, लेकिन वो सत्पुरुष है तो है कौन, तो एक बार बोलना पड़ेगा। राधे श्याम से विदा दे। अब यहाँ नारद जी बेचैन, कौन सत्पुरुष है, तीर्थों में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं ऋषियों कोई सत्कर्म बताओ कि कोई सत्पुरुष बताओ। कई लोग तो बात ही को टाल देते, हम लोग नहीं जानते भैया। नारद जी ने सोचा अंत में, भैया चलो बद्रीनाथ, वहीं तप करेंगे और समस्या का समाधान ले देंगे। अब चले गए, वहां पर आपसे भेंट हो गई। बोले सनक सनंदन सनातन सनातन कुमार, अब आप ही बताओ भाई क्या किया जाए। बोले चिंता करने की क्या आवश्यकता है, बोले भागवत का पारायण करो, जिससे सर्वथा दुखों का नाश हो जाता है, सारे पापों का नाश हो जाता है। अब यहाँ नारद जी गिड़गिड़ाए, कहने लगे मैंने वेद शास्त्र सब सुना दिया, उससे कुछ नहीं हुआ। बोले क्या करेगा ये भागवत, कुछ नहीं कर सकता, जब मैंने इतना वेद सुना दिया कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा। बोले भैया पहले पारायण तो करो तब पता चलेगा। अब सनकादि कहते हैं, अर्थात सनकादि कहते हैं कि भैया जब एक फल से ही आपका बुखार जा रहा है तो इतने बड़े वृक्ष से क्या प्रयोजन, इसलिए आप तर्क मत करो, भागवत का गान करो अर्थात पारायण करो। हम नारद जी कहते हैं प्रभु आपसे बढ़कर मुझे कथा सुनाने वाला और आपके योग्य वक्ता मुझे और कहाँ मिलेगा, आप ही सुनाइए, आप ही सुनाइए, आपसे बढ़कर कौन मिल सकता है। अब बोले ठीक है। अब बोले स्थान कौन सा होना चाहिए, तो बोले आनंद नाम का एक तट है द्वारिका में, वही किया जाए आनंद नाम के तट में। अब यहाँ सभी को पता चलने लगा। बोले कथा श्रवण करने नारद जी बैठ रहे हैं, ये बात कहाँ कहाँ पहुंची, देवलोके भूलोके ब्रह्मलोके तथैव च, पूरे ब्रह्मलोक में पता चली। बड़े बड़े ऋषि मुनि कथा सुनने आ रहे हैं, गंगा आदि नदियां हैं, मनुष्य स्वरूप धारण करके आ रहे हैं, भाई कथा तो सुने, कम से कम आ रहे हैं कथा सुनने। अब यहाँ मस्त विराजमान हो गए गद्दी में, कौन, सनकादि ऋषि। मुख्य श्रोता बन गए नारद जी, मुख्य श्रोता नारद जी बन गए। भीड़ मस्त जमी,
तब कहा भैया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत्। बोले हमने अभी केवल इच्छा की है, संकल्प लिया, उसमें हमारे भगवान हृदय में आके बस गए। ये कल्याणकारी भागवत है। बोले इसीलिए सदा सेव्या सदा सर्वदा श्रवण करो। बोले इसमें कोई बुराई नहीं है, सदा श्रवण करते रहो। क्यों? बोले तारने वाली कथा है। अब बोले ठीक है भाई। अब नारद जी कहते हैं कि और कुछ सुनाइए आगे। तब कहते हैं भैया सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, अर्थात विराम नहीं हुआ, और आगे सुनो। क्या बोला? बोले जिस घर में सदा सर्वदा भागवत होती है, उस घर में जो व्यक्ति रहता है उसे गंगा पुष्कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और उस घर में जो व्यक्ति रहता है, बोले जन्म जन्म के पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। इसलिए उसको कहीं श्रवण करने की, अर्थात कहीं नहाने धोने की जरूरत नहीं है। अब नारद जी कहते हैं यहाँ तो और बड़े बड़े मूर्ख रहते हैं। बोले उनका क्या होगा? इसके लिए मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। बोले सुनो। बोले तुंगभद्रा नाम का एक बड़ा ही अनुपम अर्थात नदी था। उसके जस्ट किनारे बड़ा ही अनुपम नगर बसा हुआ है। और शिव महापुराण के अनुसार तुंगभद्रा 10 मुख ब्रह्मलोक प्रदाय। बोले इस तुंगभद्रा नदी के 10 मुख हैं। इसमें स्नान करने से क्या होता है? बोले ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। बड़ा ही अनुपम नगर है। सभी वर्णों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। इसी मस्त अनुपम नगर में बड़े ज्ञानी ब्राह्मण रहते हैं। बोले उनका नाम क्या है? आत्मदेव नाम के। बड़े विरक्त, इतना उनका मान सम्मान, इस गली से चले जाए प्रणाम, आत्मदेव जी प्रणाम। जहां चले जाते बिना भोजन किए वापस ही ना आते, इतना उनका मान सम्मान। इनकी एक पत्नी थी। बोले वो भी कुलीन ही थी। बोले उसका नाम क्या था? बोले धुंधुली। नामी को देख लो, फिर स्वभाव को क्या जानना। बोले इतनी क्रूर, और उसका स्वभाव कैसा? बोले करेले के समान। बोले जहां चली जाती, जिस दुकान में चली जाती, आत्मदेव को कहती है मुझे साड़ी चाहिए, मतलब चाहिए। अब आपकी चाहे जो भी बिके, मकान बिके, चाहे कुछ भी, पर वो साड़ी मुझे चाहिए। जहां जाती 10-15 हजार ऐसे ही फेंक के आ जाती। अब बोले करेले का समान तो स्वभाव ही था। बोले बिना झगड़ा किए अन्न ही नहीं पचता, अन्न ही नहीं पचता इसका। दिन भर चुगली, उसके सिवा कोई काम ही नहीं। अब इनके यहाँ धन संपत्ति की तो कोई कमी नहीं थी। बोले क्या की कमी थी? तो बोले क्या की कमी थी? बोले पुत्र नहीं थे। बोले धन तो बहुत भरा हुआ था, और सत्कर्म धन दीन जो नाए, एक संतान के बिना सारी जग सोना है। महाराज क्या का भाव था? बोले पुत्र ही नहीं थे। और पुत्र के लिए आत्मदेव ने क्या क्या किया? बोले इतना दान किया, भूमि दान, गौ दान, आधा धन समाप्त हो गया। बड़े दुखी बैठे रहते। एक दिन सोचा ए भैया चलो वन में, क्योंकि पुत्र है ही नहीं, क्या करेंगे। वन में चले गए। चलते चलते थक गए तो क्या हुआ? थक गए तो क्या, प्यास लगने लगी। और प्यास लगने लगी तो जल पिया। तालाब दिखा, उसमें जल पिया। वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय एक सन्यासी महात्मा को भी प्यास लगी हुई थी।
वो भी जल प्राशन किए। अब जल प्राशन किए, देखा अरे कोई ब्राह्मण दिख रहे हैं, जोर जोर से सांस ले रहे हैं। जाके पूछा जाए, गए प्रणाम किया, बोले प्रणाम भैया, आप इतने दुखी बैठे हो? बोले आप संत महात्मा दिख रहे हो, ब्राह्मण भी लग रहे हो, पर इतने दुखी क्यों हो? तब आत्मदेव कहते हैं, मैं अपने कर्म का क्या बखान करूं कि मैंने कर्म ही ऐसे किए हैं कि मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, मैं नहीं जानता। क्यों? बोले जो मैं गाय पालता हूँ, गौ पालता हूँ, बोले 1-2 साल के लिए नहीं, सदा के लिए बांझ हो जाती है। और बांझ हो गई क्या? और बोले कहीं घर के सामने वृक्ष लगाया, वृक्ष लगाया तो क्या कुछ दिन में मर जाता है। फल लाता हूँ, धुंधली खाएगी करके फल भी सड़ जाता है। तो करूं तो मैं करूं क्या? करूं तो करूं क्या? और पुत्र भी नहीं है। जब मैं अपने पितरों का तर्पण करता हूं तो जो पितर भी हैं लंबी सांस लेकर के तर्पण ग्रहण करते हैं। पुत्र ही नहीं है, मैं मरा मतलब वंश खत्म। अब संत महात्मा मस्तक पढ़ लेते हैं, कई कई ऐसे तपस्वी मनस्वी संत हैं। देखा मस्तक पढ़ी तो कहा कि मुझे खेद है इस बात की, आप 1 जन्म की कहते हैं और 7 जन्मावधि तो पुत्रो नैव च नैव च। 1 जन्म की बात, 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे। आत्मदेव की तबीयत और बिगड़ गई, रोना 4 गुना बढ़ गया। बोले अब मुझे बलपूर्वक पुत्र दो, मतलब दो, नहीं तो मैं यही आपके चरणों में शीश पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे, शाम से मिला दे। अब यहाँ पर क्या? बोले ऐसी ऐसी बात है, कैसे करूं? बोले 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र नहीं होगी, तुम इस जन्म की बात करते हो। अब यहाँ 4 गुना बढ़ गया रोना। बोले अब बलपूर्वक दो, नहीं तो देख लो भाई ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो क्या हुआ? बोले ब्राह्मण की हत्या कितनी बड़ी हत्या। ब्राह्मण की जो हत्या करता है वो कभी तर ही नहीं सकता। बोलिए माँ के इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण का अपराध भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ बोले कि भाई 4 गुना, अब बोले कुछ तो करना पड़ेगा। फिर भी समझा रहे हैं, बोले राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए हैं, 1-2 नहीं 60,000, तो भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति अर्थात पुत्र का सुख नहीं मिला। राजा अंग थे जिनके बड़े नास्तिक पुत्र वेन थे, आखिर घर छोड़ के भागना पड़ा। बोले आप तो मुझे लगते हैं 6 शास्त्रों के ज्ञाता, 17 पुराणों के ज्ञाता, 4 वेदों के ज्ञाता, फिर भी आप ऐसी बात करते हैं। मुझे ये बात समझ में, आप लगते हैं प्रवचन भी बहुत किया होगा। बोले प्रवचन की बात करते हो, कई बिगड़े घरों को मैंने बनाया है और प्रवचन की बात करते हो, मुझे गिनती भी नहीं आती कि कितने घर मैंने प्रवचन किया। अब आप पुत्र दो, बस मैं कुछ नहीं जानता। अब बोले मानने वाला नहीं है, फल निकाला झोली से, भगवान का नाम लिया, दे दिया। अब दे दिया और कहा भैया इसका नियम भी है कुछ। बोले क्या नियम है, कृपया करके बताइए। बोले नियम है कि 1 साल तक सत्य बोलना है, 1 समय भोजन करना है। और क्या बोला? क्या बोला? 1 समय भोजन करना और खाना भी 1 समय है, अर्थात भोजन भी 1 समय का। अब लेकर चले गए। अब महाराज जैसे ही उनके फल हाथ में मिला, जिस प्रकार से 2-3 साल का बच्चा हो उसे आप खिलौना दिला दो, कितना कूद पड़ेगा, उसी प्रकार आत्मदेव कूदने लगे। घर की ओर जा रहे हैं। अरे सुनती हो,
भाग्यवान जरा बाहर तो आओ, अब यहाँ धुंधली भी तिल मिलाओ थी। बोले क्यों? बोले इसको लगा कि आज हार लाए होंगे करोड़ों का, तभी तो इतना चिल्ला रहे हैं। वैसे तो प्रेम भी मेरे से बहुत करते हैं। हार लाए, दौड़ती आई, जैसे ही हाथ में फल देखा मुंह लटक गया। आज तक मैंने फल नहीं खाया है। फल लेके आओ, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो, कहीं मरी का टुकड़ा लाया हो। अरे देवी, ये खाने वाला फल नहीं, इसे खाओगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और कैसा पुत्र? बोले निर्मल। कैसा निर्मल? जो आपका नाम बड़ा रोशन करेगा। यहाँ धुंधली ले ली। आत्मदेव बोले चलो जाइए, अब मैं यहाँ बना लेती, खा लूंगी। आत्मदेव चले गए। यहाँ धुंधली रोए, क्या करूं। पड़ोसन के पास गई, पड़ोसन से कहने, अरे दीदी, आज मेरे पति देव गए थे वन में, वहां से फल लेकर आए हैं, और फल ऐसा लेकर आए हैं और कहा है कि पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसे तो प्रवचन में मैं जाती नहीं, पर एक बार भूल से चली गई। और प्रवचन में मैंने सुना सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, और मेरे गर्भ में 2-4 दिन ही बच्चा ज्यादा रह जाए, क्या हाल होगा। तब उसकी जो मित्र थी, अर्थात सहेली कहते हैं, बड़ी समझदार थी, कहा भाई संत का प्रसाद है, पालो। तो फिर कहती है, ना जाने उस संत ने इसमें कौन सी विद्या का प्रयोग किया होगा, कौन सी विद्या का प्रयोग किया होगा, मैं कैसे खा लूं, अर्थात कैसे पालूं। बोले भैया तुझे कोई नहीं समझा सकता, तू याद रख। स्व इच्छा से एक दिन धुंधली की बहन आई। अब धुंधली की बहन क्या थी? लालची। बोले कुछ धनवन दे देगी, बहुत दिन में जाऊंगी। फिर रोने लगी, दीदी बहन, मेरे पति जंगल गए थे, वहां फल लेकर आए, बोला है फल को खाओगे सुंदर निर्मल पुत्र होगा, और नियम बताया, बोले 1 साल तक झूठ नहीं बोलना। और तू तो जानती है मेरा झूठ बोले बिना भोजन ही हजम नहीं होता। 1 समय भोजन करना, 1 समय मैं तो 4 समय भोजन करती हूँ, अब कैसे करूं तुम ही बताओ। बोले दीदी सुनो, तुम तो कॉलेज की हुई हो, तुम्हें पता है अगर पुत्र एक फल खाने से होता, किसी बात की कोई चिंता थी नहीं थी, और तुम वैसे भी पढ़ी लिखी हो कि नहीं? बोले हूँ तो। बोले तो ऐसा करो, वैसे भी मेरे पास पुत्रों की लॉटरी लगी हुई है, अभी भी मैं गर्भवती हूँ, ऐसा करो तुम ये जो फल है उसे अपने धेनु अर्थात गौ माता को खिला दो, और जो ये पुत्र होगा उसे तुम रख लेना, तुम रख लेना। और जानती हो मेरे पति तो महालालची, धन दे देना, क्या होगा। बोले ठीक है। अब यहाँ धुन चालू करती है, दिन ब दिन अपने पेट में कपड़ा बांधे, आत्मदेव जी से कहे जी मुझे खट्टा खट्टा लग रहा है। आत्मदेव जी बड़े तिल मिलाए, अरे भाई पुत्र होने वाला। बहुत दिन तक ऐसा ही किया। उसके बहन ने पुत्र को जन्म दिया, और जन्म दिया तो अपने पति से कहती है जाओ भाई छोड़ के आओ। पति कहता है अरे मेरा पुत्र, और मैं तेरी बहन को देकर आ जाऊं। अरे जी देखो, हमारे पास पुत्र की तो कोई कमी है नहीं, धन की कमी है, और उनके पास धन की कमी नहीं है, पुत्र की कमी है, तो जाओ धन दे देंगे, पुत्र छोड़ के आ जाओ। अब लालची तो थे ही। बोले चलो। अब धुंधली भी एक्टिंग बाज, सुबह उठ गई 4 बजे, चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो इतने समय तक सो रहे हो, मैंने देखो कितने निर्मल बालक को जन्म दिया। तिल मिला के उठे आदमी, बोले पुत्र को जन्म दिया। उत्सव मनाया, कोतवाल के द्वारा पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया। नामकरण का समय आया, क्या करने लगे आत्मदेव जी? उलट पुलट कर रहे हैं पंचांग। भाई नाम तो देखना ही पड़ेगा।
अब धुंधली कहती है, बोले मैंने इतना कष्ट सह के पुत्र को जन्म दिया और नामकरण करोगे तुम, ये कोई बात होती है? बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम रहेगा क्या? बोले धुंधकारी। धुंधकारी रख दिया। छोटे थे और कुछ महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था वह धेनु भी, गौ माता भी सुंदर निर्मल पुत्र को जन्म दी। कैसे पुत्र? बोले शरीर मनुष्य का था, बस कान किसके जैसे थे? गौ के समान थे। कान बस गौ के समान। पूरे गांव में पता चला, अरे भाई भगवान देता है तो देता छप्पर फाड़ के। आत्मदेव को देखा, पहले पुत्र के लिए तरस रहा था, आज दो दो पुत्र हो गए। अब फिर नामकरण करने खोज रहे हैं। अब उसके कान क्या थे? गौ के समान। तो बोले गौकर्ण रखना चाहिए। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। अब दोनों पले बढ़े। अब क्या हुआ? गौकर्ण पंडितो ज्ञानी महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी महाखल, खल ख से खाना और ल से लड़ना। इतना मूर्ख बन गया कि पूछो ही मत। कहीं कहीं कोई घर में खत्म हुए हैं, चला जाता, सभी को छू कर आ जाता अशुद्ध अवस्था में। एक एक हफ्ते तक स्नान नहीं करता, हफ्ते हफ्ते स्नान नहीं करता, जितना टाइम पाता भोजन करता। इतना क्रूर, जिसको पाता मारने लगता, बच्चों को खेलते देखता उठा कुएं में डाल देता। इतना क्रूर बन गया। यहाँ गौकर्ण पंडितों ज्ञानी गौकर्ण बड़े पंडित बने। जिस प्रकार से उनके पिता का मान सम्मान था, उस प्रकार से किसका बना? गौकर्ण जी की सब पूजा करते, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया। अब ये धुंधकारी इतना दुष्ट, एक दिन अपने पिता को ही मारने लगा। दे डंडा, दे डंडा। पिताजी बोले भैया जाया जाए। गौकर्ण जी ने उपदेश दिया, रे इस चक्कर में ना पड़ो, जाओ सन्यासी बन जाओ। चले गए। जाने के बाद यहाँ धुंधकारी और बिगड़ गया। माता को पकड़ लिया, अरे माँ बता मेरे पिता ने सारा धन कहाँ छुपाया, नहीं तुझे भी आज ही मार डालूंगा। अब यहाँ धुंधली डर गई, अरे भैया फल ही खा लेना था, इससे अच्छा तो फल ही खा लेना था। बोले अगर यहाँ रही तो मार डालेगा। भागी, कुएं में जाके कूद दी, अपने प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग दिया। गौकर्ण जी निकल गए तीर्थ यात्रा करने। अब यहाँ धुंधकारी गया बाजार से 5 गणिकाओं को ले आया। गणिकाओं को ले आया। वो गणिका भी ऐसी की प्रस्ताव रखा कि तुम हमें धन लाकर देना, हम तुम्हारा काम करेंगे। अब ये भी बड़ा क्रूर, बोले ठीक है। अब यहाँ गणिका ले आया, रोज चुरा चुरा कर धन लाता। एक दिन जो राज्य के राजा थे उसी के यहाँ चोरी कर दिया। जैसे ही चोरी किया, बहुत सारा धन लाया, गणिकाओं को दे दिया, ये लो भैया ले लो। और कुछ चाहिए? बोले नहीं चाहिए। अब 5 गणिका सोच रही हैं क्या कि आज इसने राजा के यहाँ चोरी किया है, कहीं ये पकड़ा जाता तो ये तो डूबता, हमें भी ले डूबता। तो क्या किया जाए? बोले 5 गणिकाओं में 2 ने पैर पकड़ा, 2 ने हाथ पकड़ा। उस दिन धुंधकारी मंदिरा पीकर आया था, खटिया पे लेटा तो हाथ पांव पकड़े, चूल्हे से अंगारा लाया, उसके मुख में डाल दिया। तड़पता हुआ मर गया। तो क्या बना? बोले महाप्रेत। महाप्रेत बना। भजन करत बिटिया भई, भजन नहीं भई को, सबरी तो बैकुंठ गयो, धुंधकारी भयो भोज। इसलिए कहते हैं क्या? कर्म प्रधान
विश्व कर राखा, राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। बोले धुंधकारी ने क्या किया और गोकर्ण ने क्या किया? बोले कर्म ही तो था। धुंधकारी ने गलत काम किया, आज प्रेत बन गया। गोकर्ण ने अच्छा काम किया, बोले महा पंडित तीर्थ यात्रा, महाप्रेत बन गया, घूमने लगा। अब यहाँ गोकर्ण जी ने सोचा भैया सब चल बसे हैं, गया जी गए पिंडदान कर दिया। पिंडदान किया, उसके बाद एक दिन घर आए, घर बहुत दिन से बंद जाला लगा हुआ था। अपने शयन करने योग्य साफ सफाई की, लेट गए। अब जैसे ही लेटे धुंधकारी आया, स्वरूप बदलना प्रारंभ किया। गोकर्ण जी ने देखा, अरे भाई तुम कौन हो? पूरा गांव सोया हुआ है, तुम जग रहे हो। बोले कौन हो, अपना परिचय तो दो। अब धुंधकारी ऐसा कि उसने पाप ही इतने कर लिए हैं, कहाँ बोल सके। अब गोकर्ण जी ने उन्हें बोलने की शक्ति प्रदान की, जल छिड़का, वैसे ही उसे बोलने की शक्ति प्रदान हुई। तो बोलने की शक्ति प्रदान हुई तो भाई से कहने लगा, भैया मैं कोई नहीं, आपका छोटा भाई हूँ, अर्थात बड़ा भाई हूँ धुंधकारी। बोले तुम्हारी ये हालत? मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, 5 गड़िका ले आया था और उन्होंने मुझे मार दिया। अब यहाँ तर्क करते हैं गोकर्ण जी, मैंने तो गया में पिंड दान किया, तब भी इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तब धुंधकारी कहता, भैया आप एक गया जी की बात करते हो, सैकड़ों बार गया जी में पिंड दान करोगे तो भी मेरी मुक्ति असंभव है, क्योंकि पाप ही मैंने ऐसा कर लिया। अब यहाँ गोकर्ण जी ने सोचा कुछ तो उपाय होगा। रात भर विचार किया, कुछ उपाय नहीं मिला। सुबह ब्राह्मणों के पास गए, चर्चा की गांव में, बोले क्या किया जाए। गांव के ब्राह्मणों ने सभी शास्त्र उलट पुलट कर दिए, पर समस्या का समाधान मिला ही नहीं। तब कहा, जाओ भैया तुम सूर्य नारायण भगवान का तप करो और उनसे ही कुछ समस्या का समाधान पूछ लेना। अब यहाँ गोकर्ण जी ने इतना बड़ा तप किया, इतना कठिन तप किया कि सूर्य नारायण भगवान की गतियों को ही रोक दिया। रथ कौन चलाता है? सूर्य नारायण भगवान का अरुण, सारथी घोड़ों सहित पूरा रथ स्थगित हो गया। रथ अब यहाँ कहते हैं, अरे अरुण रथ कैसे रुक गया? हाँ को भैया भी जाना है, हम रुक गए तो फिर प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। बोले ये तो नहीं पता ये कैसे रुक गया, ये अपने आप रुका है। बोले ऐसा भी हो सकता है। तब सूर्य नारायण भगवान ने ध्यान लगाया, सारी बात पता चल गई। गोकर्ण जी के पास गए, गोकर्ण जी को कहा, पुत्र क्या चाहिए? बोले मेरा भाई महाप्रेत बन गया है, छुटकारा कैसे पाया जाए? महाप्रेत है, ऐसा नहीं छुटकारा। बोले भागवत का पारायण करो, सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ गोकर्ण जी ने भागवत फिक्स किया, कब होगी ये बात भी सब जगह पता चली। सभी लोग विराजमान हुए और यहाँ धुंधकारी जगह देखने लगा, कहाँ भाई मैं स्थान ग्रहण करूं। तो एक 60 गांठ वाली बांस पर प्रवेश कर गया, 7 गांठ वाली बांस पर। अब जैसे ही कथा चल रही है, शाम हुआ, कथा विराम हुई, वैसे ही बांस की एक गांठ चटक गई। उसी प्रकार से 7 दिन से 7 गांठ चटक गई। अब यहाँ धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गए, कानों में कुंडल, माला पहने हुए हीरे मोती। वैसे ही विमान आया। अब विमान आया, पार्षद थे उसमें। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम कौन हो?
इसे कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसने भागवत श्रवण किया है इसलिए इसे ले जा रहे हैं। बोले भागवत श्रवण तो यहाँ जितने बैठे हैं सभी ने किया, तो धुंधकारी बस को क्यों ले जा रहे हैं? बोले भैया श्रवण तो सबने किया पर मनन किसी ने नहीं किया। मनन करने की आवश्यकता है। जब तक कुछ सुन रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, उसमें प्रश्न ही ना निकले तो क्या मतलब? तो इसीलिए बोला कि धुंधकारी ने मनन किया है, आप लोगों ने नहीं किया। बोले ठीक है। धुंधकारी विमान में चला गया। अगले बार और कथा की, सभी गांव के लोग तर गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो एक प्यारा सा भजन गाएंगे, उसके बाद आज की कथा को विराम करेंगे। आरती पूजन होगी, प्रसाद लेकर सब अपने अपने घर जाएंगे। बोल सावरिया हरनाल की जय हो जय हो। बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि केशव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। ताली बजाते हैं। आइए, पांडव परिवार से निवेदन है, सर्व परिवार से निवेदन है, जितना से उनका हो सके भागवत पागल पर पहुंचे मंगल आरती के लिए। ताली बजाते हुए हाथ में करके जय हो।
अधिकारी। श्याम नाम का सबको अधिकार है ना। श्याम नाम की सब अधिकारी, श्याम राम की सभी अधिकारी। बालक वेधनी मानव नारी, बालक वेद विवाह हारे। बालक वेधनी मानव नारी, बालक वेद विवाह हारे। आरी आए तो उतना डोर, हरि आए तो उतना जो बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरे केशो केशो केशो, हरि माधव माधव माधव। हरे केशो केशो केशो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपस में है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपस से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, गणेश कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर सिंह कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, गणेश कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह सुख करवी सुख हरवी
सुख हरणी मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती। ये हो सारी शरण करते ही मधुर बोल जगपंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिजली को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटाती, संसार सारम उद्गीतारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैकं नमामि। सर्वाना कृपाधिकारे भगवानमाना विजयधराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। भागवत भगवान भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है आरती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,